वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 38 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जल का अवशोषण, सेकेंड ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, थर्ड ऑप्शन है पोषक तत्वों का अवशोषण, फोर्थ ऑप्शन है पौधों को सहारा प्रदान करना। तो इसमें से पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है ये जो है कि प्रकाश संश्लेषण। ये किसका कार्य है? ये पत्तियों का कार्य होता है। जल अवशोषण ये सब जड़ों का कार्य होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण ये भी जड़ों का कार्य होता है। पौधों को सहारा प्रदान करना ये भी जड़ों का कार्य होता है। लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण जो है कि जड़ों का कार्य नहीं होता है, ये पत्तियों का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, सेकेंड ऑप्शन है श्वसन, थर्ड ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया, फोर्थ ऑप्शन है जैविक पदार्थों का क्षय। तो ये जो है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन ऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण से सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पीला, सेकेंड ऑप्शन है लाल, थर्ड ऑप्शन है हरा, फोर्थ ऑप्शन है नीला। तो ये है नीला, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेकेंड ऑप्शन है कोशिका कला में, थर्ड ऑप्शन है केंद्रक में, फोर्थ ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में। तो ये कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलाइसिस ये जो है कि कहाँ पे संपन्न होता है? तो ये संपन्न होता है आपका कोशिका द्रव्य में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, सेकेंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है वसा, फोर्थ ऑप्शन है आयरन। तो ये पालक के पत्तों में होता है, ये सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ये आयरन पाया जाता है। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है उल्लू, चमगादड़, कुत्ता, सेकेंड ऑप्शन है मच्छर, गौरैया, हिरन, थर्ड ऑप्शन है मच्छर, चमगादड़, उल्लू, फोर्थ ऑप्शन है घरेलू मक्खी, खटमल, तोता। तो ये जो है कि रात्रिचर होते हैं कौन से? ये होते हैं आपके ये थर्ड ऑप्शन है मच्छर, ये मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ये थर्ड ऑप्शन सही है। ये जो है कि रात्रिचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम आयन, सेकेंड ऑप्शन है नेफ्रॉन, थर्ड ऑप्शन है अमीनो अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है आपका ये नेफ्रॉन। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक द्वारा स्रवित हार्मोन्स है। फर्स्ट ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सेकेंड ऑप्शन है सिक्रेटिन, थर्ड ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन, फोर्थ ऑप्शन है एरिथ्रोपोटिन। तो ये ब्रिक का स्रावित हार्मोन्स है ये आपका एरिथ्रोपोटिन। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी रहेगा, ऐसा किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 137, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 126, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 141, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 127। तो ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कोई भी जो भी घोषित कानून जो है कि सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी रहेगा। मतलब कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है या जो डिसीजन ले लिया है वो जो है कि चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये सारे कोर्टों में ये मानना मतलब बाध्यकारी रहेगा। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है आपको 141 अनुच्छेद में। थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए 137 अनुच्छेद, इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो है कि ये रिव्यू वाला है, जो भी मतलब अगर निर्णयों को आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनराविलोकन कहते हैं ना इसको, जो कि रिव्यू पिटीशन डाला जाता है, तो इसी के तहत डाला जाता है 137 के तहत। अनुच्छेद 126, ये अनुच्छेद 126 जो है कि इसमें ये बताया गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। अभी बचा आपका 127, ये जो है कि तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के बारे में बताता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेरो रोजा मृदा से कौन सी फसल संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है चाय, सेकेंड ऑप्शन है काफ़ी, थर्ड ऑप्शन है गन्ना, फोर्थ ऑप्शन है कपास। तो ये टेरो रोजा मृदा में से जो है कि आपका संबंधित है काफ़ी। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है असम की पहाड़ियों में, सेकंड ऑप्शन है शिवालिक की पहाड़ियों में, थर्ड ऑप्शन है सतपुड़ा की पहाड़ियों में, फोर्थ ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो आपका ये चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं आपका कहाँ? ये नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? ये जो है कि पूर्वी घाट, जो भी पूर्वी घाट आता है और पश्चिमी घाट का ये जो जहाँ पर मिलन होता है ना, जहाँ पर आकर के ये दोनों पहाड़ियाँ मिलती है, इसी नीलगिरी पहाड़ियों से पे ही मिलती है। और ये जो है कि इस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है कि दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और ऊटी जो है कि पर्यटक स्थल है, ये जो है कि नीलगिरी में ही स्थित है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिण पठार पर किस प्रकार की मिट्टी का अभाव पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पाट जाल मिट्टी, सेकेंड ऑप्शन है लाल एवं पीली मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी, फोर्थ ऑप्शन है काली मिट्टी। तो भारत के दक्षिण पठार पर ये जो है कि किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? ये जो है कि पाट जाल मिट्टी। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसका अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में काली मिट्टी के निर्माण में सहायक शैल है? फर्स्ट ऑप्शन है चूने के पत्थर, सेकेंड ऑप्शन है बलुआ पत्थर, थर्ड ऑप्शन है बेसाल्ट, फोर्थ ऑप्शन है ग्रेनाइट। तो ये भारत में काली मिट्टी के निर्माण में सहायक कौन सी शैल है? तो ये काली मिट्टी किससे मतलब बनती है? ये जो है कि दक्कन लावा या बेसाल्ट के अवक्षेपण से मतलब इसका निर्माण होता है। तो इट मीन्स कि ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो ये जो है कि इस मिट्टी को ना, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी का विकास जो है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलेगी? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण का पठार, सेकंड ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला, थर्ड ऑप्शन है उत्तर का बड़ा मैदान, फोर्थ ऑप्शन है तटीय मैदान। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियाँ मिलेगी? तो ये जो है कि आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला में, ये सेकेंड ऑप्शन में ये उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलेगी। देखिए अल्पाइन प्रकार की वनस्पति किसे कहते हैं? जो भी ना 2500 मीटर से 3500 के बीच, मतलब इतने की ऊंचाई पे ये वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे ये वृक्ष जो है कि देखने में छोटे और कम ऊंचे होते हैं और शंकु वृक्ष होते हैं, जैसे कि मतलब कैल, स्प्रूस, देवदारू, ये सब जो है कि अल्पाइन प्रकार के वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? फर्स्ट ऑप्शन है जलोढ़ का निक्षेपण, सेकंड ऑप्शन है लोयस का निक्षेपण, थर्ड ऑप्शन है संघन वनस्पति आवरण, फोर्थ ऑप्शन है अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। तो ये लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है आपका, ये है अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना कि लेटराइट मिट्टी के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। लेटराइट मिट्टी का रंग जो है कि लाल होता है। और ये लाल किसी कारण होता है? ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। लाल जो है कि ये होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण, ये लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। लेटराइट मिट्टी में जो है कि एल्युमिनियम और लोहे की मात्रा अधिक होती है। और इस मिट्टी में चाय, कहवा, कपास, काजू की खेती की जाती है। और ये जो है कि मिट्टी कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? केरल, महाराष्ट्र और असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? फर्स्ट ऑप्शन है लेटराइट, सेकेंड ऑप्शन है जलोढ़, थर्ड ऑप्शन है काली मृदा, फोर्थ ऑप्शन है दोमट मृदा। तो आपका भारत के उत्तरी मैदान में किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? तो ये आपका जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। तो हम जलोढ़ मृदा के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए ये जो है ना, इस मिट्टी का निर्माण जो कि नदियों को अपरदित पदार्थों से हुआ है। और भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा यही है। और इसे दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ये कुछ लोग इसे कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और पोटास व चूना की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क जलवायु में भली भांत अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जलोद्भिद, सेकेंड ऑप्शन है अधिपादप, थर्ड ऑप्शन है मध्यपादप, फोर्थ ऑप्शन है मरुद्भिद। तो शुष्क जलवायु में भली भांत अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं हम क्या? ये जो है कि मरुद्भिद कहते हैं। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आलू, मूल, सेकेंड ऑप्शन है अदरक, प्रकंद, थर्ड ऑप्शन है प्याज, मांसल पर्ण, फोर्थ ऑप्शन है नारियल, भ्रूण पोषण। तो ये जो है कि पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है।
तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। आलू, आलू जो है कि मूल नहीं होता है, ये क्या होता है, आलू का जो है कि खाने लायक जो भाग होता है वो तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अदरक का, सेकेंड ऑप्शन है गन्ना का, थर्ड ऑप्शन है आलू का, फोर्थ ऑप्शन है शकरकंद का। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो ये किसका तना नहीं है, तो ये है आपका शकरकंद, ये फोर्थ ऑप्शन। ये क्या है, शकरकंद का ये जो है कि खाने योग्य भाग ये जड़ होता है, और ये आलू गन्ना और ये सब तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है। फर्स्ट ऑप्शन है काली मिर्च, सेकेंड ऑप्शन है हल्दी, थर्ड ऑप्शन है लौंग, फोर्थ ऑप्शन है जीरा। तो आपका एक पुष्पकलिका होती है, ये जो है कि लौंग की होती है, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही कुल के सदस्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कपास व प्याज, सेकेंड ऑप्शन है गुड़हल व कपास, थर्ड ऑप्शन है सूरजमुखी व गुड़हल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये एक ही कुल के सदस्य कौन से हैं, तो इसमें से है गुड़हल और कपास, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है। फर्स्ट ऑप्शन है म्यूकर, सेकेंड ऑप्शन है मार्केला, थर्ड ऑप्शन है पक्सिनिया, फोर्थ ऑप्शन है अस्थिलैमो। तो इसमें से जो है कि कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है, तो ये है आपका मार्केला, ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए हम लोग समझ लेते हैं कि फफूंद क्या होता है। देखिए फफूंद जो है ना कि एक प्रकार का, मान लीजिए ये कवक या एक प्रकार का जीव होता है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सेकेंड ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन, थर्ड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो है गठन 1944 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। ये सेकेंड, ये खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका जो है कि स्थापना जो है कि 1945 में हुआ था, और इसका जो है कि इटली रोम में हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका जो है कि स्थापना 1919 में हुआ था, और ये जनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये पूछ रहे क्वेश्चन कि कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ, तो इसमें सबसे पहले कौन सा गठित लग रहा है, ये 1919, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है समान, सेकेंड ऑप्शन है कम, थर्ड ऑप्शन है अधिक, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, ये अधिक रहेगा, ये थर्ड ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि राजस्व घाटा क्या होता है और राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो देखिए राजस्व घाटा, ये जो जब सरकार का कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से ज़्यादा होता है, या ऐसे समझ सकते हैं सरकार का राजस्व खर्च राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। और राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निगम कर किस पर लगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है निगम की संपत्तियों पर, सेकेंड ऑप्शन है निगम द्वारा प्रदत्त उपयोगिताओं पर, थर्ड ऑप्शन है निगमों में व्यक्तिगत संपत्ति पर कर लगाना, फोर्थ ऑप्शन है कंपनियों के निवल आय पर। तो ये निगम कर लगाया जाता है कहाँ पे, ये कंपनियों के निवल आय पर लगाया जाता है। और निगम कर क्या है, ये एक प्रत्यक्ष कर होता है। दोस्तों अगर आप हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दिया गया है, आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।